किसी भी कंपनी का स्टॉक परफॉर्मेंस चार फंडामेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है वो किस मल्टीपल पे ट्रेड करता है, दूसरा उसका फ्री कैश फ्लो क्या है, उसका मार्जिन क्या है, और चौथा रेवेन्यू ग्रोथ क्या है कंपनी की। अब हर फैक्टर का स्टॉक की परफॉर्मेंस पे एक इंपैक्ट होता है जो कि डिपेंड करता है कि आप उस स्टॉक में कितने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब आप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ देखो। बेसिकली 1990 से 2009 तक स्टॉक्स की परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया गया। उससे ये पता लगा कि अगर आप किसी स्टॉक में शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए यानी कि 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करते हो तो उसकी परफॉर्मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसका मल्टीपल, जिसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 46% तक होता है। अब जैसे जैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन बढ़ाते जाते हो, 3 साल, 5 साल, 10 साल, वैसे वैसे कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है ओवर द ईयर्स वो ज्यादा इंपैक्ट प्ले करने लग जाता है। जैसे कि 3 इयर्स में 50% का वेटेज होगा रेवेन्यू ग्रोथ का, जो कि बढ़ के ऑलमोस्ट 74% हो जाएगा 10 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन पे। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको एक पर्टिकुलर कंपनी में क्या देखना चाहिए? उसका रेवेन्यू ग्रोथ पोटेंशियल। तो अगर कोई इन्वेस्टर मल्टी बैगर रिटर्न्स देख रहा है तो उसे वो कंपनी पकड़नी चाहिए जो कि एक एस्टैब्लिश बिजनेस हो, अपनी इनिशियल स्टेजेस में हो, लेकिन उसका जो रेवेन्यू ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत ही बड़ा हो। इनफैक्ट अगर आप कोई अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स देखो जैसे कि शार्क टैंक में भी उन कंपनी में ज्यादा बड़ा बेट लेते हैं जिनमें उन्हें बड़ा पोटेंशियल दिखे कि ये कंपनी 100 करोड़ तक की बन सकती है। यहाँ पे 100 करोड़ क्या है? रेवेन्यू ही है। अब एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी का एग्जांपल लेता हूं जैसे कि ट्रेंट लिमिटेड। कंपनी का रेवेन्यू पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 3000 करोड़ से आज के डेट में 17000 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी अप्रोक्सीमेटली 5x हो गया है। और उसका स्टॉक परफॉर्मेंस 10x हो गया है जो कि था ऑलमोस्ट 500 पे और आज की डेट पे है 5000 रुपए पे। अब आप कंपनी के बाकी पैरामीटर्स देख लेना, उनमें इतना बड़ा चेंज शायद ना आया हुआ हो जितना चेंज उसकी रेवेन्यू ग्रोथ की वजह से आया होगा। दूसरा एग्जांपल है जोमैटो का। लोग उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते रह गए और कहते रह गए कि भाई कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो इसमें इन्वेस्ट क्यों करें, बल्कि कोल इंडिया जो इतना बड़ा प्रॉफिट कमाती है उसमें जाके इन्वेस्ट करते हैं। बात करो आज की, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ चुका है पिछले 5 सालों के अंदर, और वो जो इंपैक्ट है वो उसकी स्टॉक परफॉर्मेंस में नजर आता है। अब कंपनी ने क्या किया? अपना रेवेन्यू ग्रोथ इतनी तेजी से बढ़ाया और जब वो चाहते थे प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेज कर लिया। तो कहने का मोटा मोटा मतलब यही है कि अगर आप एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए और मल्टीपल टाइम्स रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि उसका रेवेन्यू ग्रोथ पोटेंशियल कितना हो सकता है। क्या वो कंपनी एक बहुत बड़ा रेवेन्यू अपना तेजी से n टाइम्स कर सकती है? अगर इसका जवाब हाँ दिखे तो वो कंपनी बुरी नहीं है। अगर लगता है कुछ अच्छा पता लगा तो फॉलो करके जरूर जाना।